नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा तिल चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता था और अक्सर वह बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। उसके बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े उसे दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। एक बार माह के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। देवरानी ने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलगट्टा बनाया और पूजा करने के बाद तिल चौथ की कथा सुनी। उसके बाद उसने तिलगट्टा अपने घर में बने छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर तिलगट्टा का भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। और इसके बाद वह जेठानी के घर चली गई। जेठानी के यहाँ खाना आदि बनाने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा। जेठानी के बच्चों ने कहा कि चाची, जब हमारी माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाना खाएंगे। इसके बाद उसने अपनी जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो उसके जेठ ने कहा कि मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब सब लोग खाना खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा। इसके बाद उसकी जेठानी ने अपनी देवरानी से कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। अब तुम जाओ और सुबह होते ही बचा हुआ खाना ले जाना। इधर देवरानी के घर पर उसका पति और उसके बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। वो लोग सोच रहे थे कि आज तो त्योहार है, आज माँ आएगी तो कुछ पकवान जरूर खाने को मिलेगा। परंतु जब देवरानी अपने घर आई और बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। बच्चों को रोता देख उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और देवरानी का पति कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाली लकड़ी से पीटा। पिटाई के दौरान वह लकड़ी टूट गई तो उसने उसे पट्टे से मारा। इसके बाद वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि धोबना मारी पाटा मारी सो रही है कि जाग रही है। इसके बाद वह गणेश जी से बोली कि मैं कुछ जाग रही हूँ और कुछ सो रही हूँ। तो गणेश जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर देवरानी बोली, मैं आपको खाने के लिए क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा खुचा देती थी आज वो भी नहीं मिला। हाँ, पूजा का तिलकुट्टा छींके में रखा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले कि धोबना मारी पाटा मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। इस पर देवरानी बोली कि इस घर में जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं निपट लो। इसके बाद गणेश जी बोले कि अब कहाँ पहुँचूं। तो इस पर देवरानी को गुस्सा आ गया कि कब से तंग कर रहे हैं, और बोली कि मेरे सिर पर पहुँच दो। और कहाँ पहुँचोगे। इसके बाद सुबह जब देवरानी उठी तो हैरान रह गई। उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था और उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। और उस दिन देवरानी अपनी जेठानी के घर काम पर भी नहीं गई। बहुत देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने के लिए भेजा। उसने सोचा कि खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बच्चों ने कहा, चाची चलो, आपको माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूके या ना चूके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ते। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तुम्हारी माँ के यहाँ मैंने काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे घर काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची जी का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब अपनी जेठानी को बता दिया।
घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। इस पर उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो मैं आज तुम्हें क्यों मारूं? मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? जब वह नहीं मानी और जिद करने लगी तो उसके पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? तब जेठानी ने कहा, हे गणेश महाराज, देवरानी के घर तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा है, खा लीजिए। इसके बाद गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। गणेश जी ने कहा, अब पहुँचूं कहाँ? तो जेठानी बोली, उसका तो माथा गंदा है, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पहुँच लो। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। उसने सोचा कि मेरा घर भी हीरे मोतियों से भरा होगा, पर जब उसने चारों ओर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर गंदगी लगी थी। इसके बाद उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? आप मुझसे रूठे और देवरानी पर खुश कैसे हुए? जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैल गई। जेठानी के पति को जब इस बात का पता चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख ले अपनी लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी और माफी मांगने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलने के कारण और धन के लोभ से तूने जो किया, यह सब उसी का नतीजा है। इस पर जेठानी ने गणेश जी से माफी मांगी और कहा कि हे गणेश जी, मुझे माफ कर दो, मैंने सब धन के लालच में किया। अब मैं आपका व्रत और आपकी पूजा बड़ी ही श्रद्धा से करूंगी। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया को समेट लिया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सभी पर कृपा करना, और जैसे आपने जेठानी को सजा दी, वैसी किसी को मत देना। तो हे गणेश भगवान, आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी लोगों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।